हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आपके अपने यूट्यूब चैनल एस एल स्टडी पर। दोस्तों, आज की डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं 1 और 2 अक्टूबर 2023 के जितने भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों हर कौन सा रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड फैक्ट भी चर्चा कर चलेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। और दोस्तों एमपी करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते चलेंगे, तो आपको वीडियो की लास्ट तक बने रहे। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आएगी। तो आइए देखते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अक्टूबर 1 अक्टूबर को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, हर साल 1 अक्टूबर को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस एक वैश्विक अवसर है जो वरिष्ठ नागरिकों के अमूल्य योगदान को मान्यता देता है। इसके साथ 2023 में इस महत्वपूर्ण दिन का 33वां स्मरणोत्सव का थीम फुलफिलिंग द प्रोमिस ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स फॉर ओल्डर पर्सन एक्रॉस जनरेशन। तो दोस्तों आपको थीम याद रखनी है। इसके अलावा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस का प्राथमिक उद्देश्य मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के बारे में वैश्विक जागरूकता को समझ को बढ़ाना है। आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में एशियन पेंट के सह संस्थापक का हाल ही में निधन हुआ, तो उनका नाम क्या था? तो दोस्तों उनका 79 ईयर्स की आयु में निधन हुआ है। उनका नाम था दोस्तों, आपको याद रखना, अश्विन दानी जी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना माइकल गैम्बन जी का भी निधन हुआ है। और अभी भारत के हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन जी का भी निधन हुआ है। आपको याद रखना। बात करें दोस्तों डिटेल में, तो दोस्तों बिजनेस की दुनिया में हाल ही में एक दूरदर्शी नेता एशियन पेंट्स के संघ संस्थापक गैर कार्यकारी निदेशक अश्विन दानी जी के निधन हुआ है। 28 सितंबर 2023 को 79 ईयर की आयु उनका निधन हो गया। एशियन पेंट्स और वैश्विक पेंट उद्योग ने अश्विन दानी के योगदान में अमिट छाप छोड़ी थी। आपको याद रखना। अश्विन दानी की बात करें दोस्तों, तो दोस्तों यह एशियन पेंट्स का जुड़ाव किसी महान कम नहीं था। यह प्रतिष्ठित कंपनी जिसे 1942 में अपनी यात्रा शुरू की थी, उनके पिता यानी 3 लोगों द्वारा स्थापित की गई थी। अश्विन दानी 1968 में एशियन पेंट्स में शामिल हुए थे और एशियन पेंट्स के अभी वर्तमान दोस्तों CEO MD है अमित सिंगले जी। आपको याद रखना। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में ADB के पूंजी सुधार एशिया प्रशांत के लिए कितने करोड़ मिलियन डॉलर अनलॉक करेंगे? तो दोस्तों आपको याद रखना है ADB पूंजी सुधार एशिया और प्रशांत के लिए दोस्तों $100 बिलियन अनलॉक करने वाला है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आपको याद रखना। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो दोस्तों एक महत्वपूर्ण कदम है कि एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में पूंजी प्रबंधन सुधारों का समर्थन किया है, जिससे अगले 10 वर्षों में $100 बिलियन का पर्याप्त कोष जारी किया गया है। ADB के अद्यतन पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क में एकीकृत ये सुधार एशिया प्रशांत क्षेत्र के सामने वाले बहुआयामी संकटों और जलवायु चुनौतियों को संबोधित करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके साथ ही दोस्तों अभी बात करें ADB की, तो दोस्तों ADB के वर्तमान अध्यक्ष हैं मात्सुको अस्कावा जी। आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में प्रदूषण से निपटने के लिए किस राज्य के CM ने जारी किया 5 पॉइंट का विंटर एक्शन प्लान? तो दोस्तों आपको याद रखना है 15 पॉइंट का दोस्तों विंटर प्लान अभी दिल्ली सरकार द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने सर्दी के मौसम में दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 29 सितंबर 2023 को 15 सूत्री विंटर एक्शन प्लान की घोषणा की है, जिसमें दिल्ली सरकार ने यह प्लान को सख्ती से लागू किया जाएगा ताकि ठंड के मौसम में दोस्तों दिल्ली और दिल्ली वालों को प्रदूषण की समस्या से बचाया जा सके। CM केजरीवाल ने दोस्तों इस बार दिल्ली की 5,000 एकड़ में से अधिक खेतों में बायोडी कंपोजर का निःशुल्क छिड़काव किया जाएगा। आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले ने टेनिस में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों यह गोल्ड मेडल जीता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें एशियन पेंट्स 2023 दोस्तों एशियन गेम्स 2023 में एक भारत की झोली में एक और गोल्ड आया है, जिसमें टेबल टेनिस रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले की जोड़ी ने दोस्तों मिक्स डबल इवेंट में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। 19वीं दोस्तों एशियन गेम्स भारत का 9वां गोल्ड है। इस गोल्ड के साथ ही दोस्तों मेडल में ओवरऑल मेडल्स की संख्या बढ़कर 35 पहुंचेगी, जिससे 13 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज शामिल हैं। यह 7वें दिन का भारत का पहला मेडल था। आपको याद रखना है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने PTI के बोर्ड के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो दोस्तों प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के बोर्ड के अध्यक्ष दोस्तों आपको याद रखना है KN शांता कुमार जी को चुना गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों,
भारतीय पत्रकारिता के दायरे में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में एक अनुभवी मीडिया पेशेवर के.एन. शांता कुमार को 1 साल की कार्यकाल के प्रेस ट्रस्ट ऑफ निदेशक मंडल का अध्यक्ष चुना गया है। दोस्तों, दिल्ली में समाचार एजेंसी के मुख्यालय में आयोजित की पीटीए के निदेशक मंडल की वार्षिक आम बैठक के दौरान हुई है। बात करें दोस्तों श्री शांता कुमार जी की, तो दोस्तों अध्यक्ष रूप में चुनाव के अलावा हिंदुस्तान टाइम्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण सोमेश्वर को पीटीआई के निदेशक मंडल के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इसके अलावा प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो दोस्तों प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1947 में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने के सिर्फ 2 सप्ताह बाद स्थापित किया गया था, जो देश की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी निजी समाचार एजेंसी होने का गौरव रखती है। और यह समाचार पत्रों को एक संघ द्वारा स्थापित किया गया था जिसके मालिक बने हुए हैं, आपको याद रखना। बात करें दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट की, तो हाल ही में दोस्तों अभी डॉक्टर दिनेश दास ने लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली है। बात करें दोस्तों यूपीएससी के बारे में यानी संघ लोक सेवा आयोग के बारे में, तो अध्यक्ष दोस्तों मनोज सोनी जी हैं। स्थापना की बात करें 1 अक्टूबर 1926 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली के अंदर है। बात करें अभी और इम्पोर्टेंट पॉइंट की, दोस्तों मैरिको के स्वागत गुप्ता को दोस्तों ASCI के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। बात करें इसके बारे में, तो भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की स्थापना की तो 1985 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय दोस्तों मुंबई के अंदर है, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में फाइनेंशियल ईयर 24 के बजट अनुसार कितने प्रतिशत तक सरकार का राजकोषीय घाटा पहुंचा है, तो दोस्तों यह 36% पहुंचा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों केंद्र सरकार की राजकोषीय घाटा चालू वित्त वर्ष के पहले 5 महीने अप्रैल से अगस्त में बढ़कर 6.64 लाख करोड़ पहुँच गया है। यह पूरे वित्त वर्ष के लिए निर्धारित 17.87 लाख करोड़ रुपये के लक्ष्य का 36% है। और सरकारी कमाई और खर्च के बीच का अंतर यानी राजकोषीय घाटा 2022-23 की समान अवधि में कुल बजट का अनुमान 32.6% रहा था, आपको याद रखना। बात करें दोस्तों राजकोषीय घाटे के बारे में, तो दोस्तों राजकोषीय घाटा होता क्या है आपको समझने की ज़रूरत है। राजकोषीय घाटे तब होता है दोस्तों जब किसी सरकार का व्यय किसी वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा उत्पन्न राजस्व से अधिक होता है। मतलब दोस्तों व्यय से ज़्यादा अधिक खर्च किया जाता है तो उसे राजकोषीय घाटा कहा जाए। राजकोषीय घाटा सरकार द्वारा आवश्यक कुल उधारी का एक संकेत है, आपको याद रखना। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में 2023 शास्त्रा रामानुज पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो दोस्तों 2023 का शास्त्रा रामानुज पुरस्कार दोस्तों आपको याद रखना रोइंग रोझांग जी को प्रदान किया गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, आपको याद रखना। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों अमेरिकी के बर्कले स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सहायक प्रोफेसर गणितज्ञ रुई सिंह झांग को दोस्तों प्रतिष्ठित 2023 के शास्त्र रामानुज पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया है। यह पुरस्कार गणित के क्षेत्र के उल्लेखनीय योगदान को मान्यता देता है। दोस्तों यह दिसंबर के 30 सप्ताह के कुंभकोणम की शास्त्रा विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के गृह नगर में आयोजित किया संख्य सिद्धांत में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान $10,000 नकद पुरस्कार शामिल है, आपको याद रखना। अभी दोस्तों इनके बारे में बात करें तो दोस्तों उन्होंने 2017 में प्रिंसटन विश्वविद्यालय में गणित PhD अर्जित की थी। उन्होंने वर्षों में शैक्षणिक संस्थानों पदों पर काम किया जो वर्तमान 2021 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से संबंधित है। जहां को कई पुरस्कार सम्मानित किया गया है दोस्तों, जिसमें शिलोंग फेलोशिप 2022-24 और NASF करियर अवार्ड 2022-27 शामिल हैं, आपको याद रखना। बात करें दोस्तों अभी हाल ही में देखे प्रतिष्ठित अवार्ड के बारे में, तो दोस्तों अभी वहीदा रहमान जी को दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। उड़ीसा की स्वाति नायक प्राप्त करेंगे दोस्तों 2023 के नॉर्मल बोरोलॉग फील्ड अवार्ड। और बुकर पुरस्कार 2023 की लेखिका चेतना मारू को दोस्तों पहला उपन्यास वेस्टर्न के लिए दिया जाएगा, आपको याद रखना। इसके अलावा दोस्तों बात करें WFME द्वारा NMC ऑफ इंडिया को 10 साल की मान्यता सम्मानित किया जाएगा। और 84 कलाकारों को दोस्तों अभी राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार सम्मानित किया गया है। और कराची की दोस्तों एरिका रॉबिन बनी मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की। अभी तक दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करती रहिए। दोस्तों अब बढ़ते हैं मध्य प्रदेश के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की, जो आपकी आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चन हाल ही में सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम का आयोजन किस भवन में किया गया है, तो दोस्तों आपको याद रखना
सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम का आयोजन दोस्तों आपको याद रखना है मध्य प्रदेश भवन में किया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, जो कि दोस्तों भोपाल के अंदर है, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों सांस्कृतिक भवन यानी भोपाल भवन के बारे में, तो दोस्तों यह श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा 13 फरवरी 1982 को इसकी स्थापना भोपाल में की गई थी, आपको याद रखना है। इसके अलावा इस भवन की डिज़ाइन दोस्तों चार्ल्स कोरिया ने बनाई थी, ये भी आपको याद रखना है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शिवराज सिंह चौहान ने हांडिया का नाम बदलकर क्या रखे जाने की घोषणा की है। तो दोस्तों आपको याद रखना है हांडिया का नाम बदलकर नावीपट्टनम दोस्तों किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, ग्राम पंचायत का प्रस्ताव पारित होने पर दोस्तों ग्राम पंचायत हांडिया का नाम नावीपट्टनम कर इसे नगर परिषद बनाया जाएगा, आपको याद रखना है। इसके अलावा हरदा जिले से जुड़े हुए नए 5 वार्डों को लगभग 5 करोड़ की लागत से विभिन्न विकास कार्य कराए जाने हैं, आपको याद रखना है। अब बात करें दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट की, तो दोस्तों अभी हाल ही में जगदीशपुर का भोपाल के इस्लाम नगर का नाम दोस्तों जगदीशपुर किया गया। भैरवदा का दोस्तों सीहोर के नसरुल्लागंज को भैरवदा नाम किया गया। और आपको याद रखना टीकमगढ़ के शिवपुरी को दोस्तों कुंडेश्वर नाम किया जाएगा, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही मध्य प्रदेश के किस जिले में देश का पहला स्नेक इन्फोर्समेंट पार्क खोला गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है यह उज्जैन में खोला गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों उज्जैन में देश का पहला स्नेक इन्फोर्समेंट खोला गया है, आपको याद रखना है। अब बात करें दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट की, तो दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश का पहला सर्प उद्यान भोपाल वन विहार नेशनल पार्क में है, आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश का एकमात्र रेप्टाइल पार्क पन्ना नेशनल पार्क में है, जिसका पहला ग्लोबल स्किल पार्क भोपाल में है और दोस्तों जो कि सिंगापुर के सहयोग से बना था। मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क उज्जैन के अंदर है और मध्य प्रदेश का पहला तितली पार्क दोस्तों रायसेन में बनाया गया है। मध्य प्रदेश का पहला दोस्तों ऑनलाइन 3D डायनासोर म्यूजियम धार के अंदर है और मध्य प्रदेश का पहला पुरातत्व पार्क दोस्तों आपको याद रखना सिगरामपुर नामक जगह पर, जो कि दोस्तों दमोह के अंदर दमोह जिले के अंतर्गत आता है, आपको याद रखना। भारत का पहला डेटा सेंटर पार्क दोस्तों इंदौर में बनाया गया। भारत का पहला डेटा इसके अलावा जियो अर्थ पार्क दोस्तों लम्हेटा घाट जबलपुर में बनाया गया। मध्य प्रदेश का पहला बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क दोस्तों नीमच के जावाद में बनाया गया। और हाल ही में दोस्तों बटरफ्लाई पार्क का लोकार्पण मुकुंदपुर वाइट टाइगर सफारी में लोकार्पण किया गया। तो आपको इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने। बात करें दोस्तों आज के क्वेश्चन की, जिसके राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दे देना। क्वेश्चन हाल ही में 2023 का शास्त्र रामानुज पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दे देना है। आई होप दोस्तों आज की करंट अफेयर्स की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों और अपने दोस्तों से शेयर जरूर करते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।